वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको 25 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए रागा का कंप्लीट पेपर सॉल्व करवाया था। उसमें के दोस्तों लास्ट के 5 से 8 क्वेश्चंस बचे हुए रह गए थे क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लॉन्ग हो चुका था। तो वो बचे हुए 8 क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसमें आपके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं एंड कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। और आज का वीडियो और पिछले साल का वीडियो दोनों का आपको कंप्लीट पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन हमने टोटल 18 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बचे हुए 12 और रागा के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि संगीतकार, महिला और पुरुष का वेन आरेख बनाइए। यानी कि म्यूजिशियन, फीमेल एंड मेल, इन तीनों के बीच में आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, दोनों एक साथ कभी भी मैच नहीं कर सकती हैं। लेकिन यह जो म्यूजिशियन है इसके अंतर्गत फीमेल भी आ सकती है और मेल भी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉमन वेन डायग्राम बनाएंगे म्यूजिशियन का। अब कुछ मेल तो ऐसे होंगे ना जो म्यूजिशियन होंगे भी और नहीं भी होंगे। तो ये आपका पार्ट हो गया वैसे मेल का जो म्यूजिशियन है, और ये वैसा पार्ट है जो म्यूजिशियन नहीं है। ये आपको मेल को डिनोट करता है। इसी प्रकार से फीमेल का हम इस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें ए पार्ट जो फीमेल का है वो म्यूजिशियन है और ए पार्ट आपका म्यूजिशियन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मेल और फीमेल दोनों के बीच में किसी भी तरह का कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमने दोनों को अलग रखा है। अगर कॉमन होता तो इसे कैसे बनाते, इस प्रकार से बनाते और ऐसे बनाते, जिससे कि ये तीनों आपस में ओवरलैप कर जाए। लेकिन यहाँ पर म्यूजिशियन से रिलेटेड है फीमेल और मेल, लेकिन मेल और फीमेल आपस में रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने इस तरह का वेन डायग्राम ड्रॉ किया है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ना, लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ तक कि अगर टोटल 10 शिफ्ट हुए होंगे तो उसमें से आपके 5 से 6 शिफ्ट ऐसे थे जहाँ पर डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। इस बार मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था 25 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में, वो यह था कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है तो आपको बताना है कि x का पावर 64 प्लस 1/x का पावर 64 का मान क्या होगा। बहुत सारे लोग दोस्तों जैसे यहाँ पर पावर 64 देखे घबराकर क्वेश्चन को स्किप कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखना, बहुत ही इजी लेवल से क्वेश्चन सॉल्व होता है। सॉल्व करने का तरीका दो तरह से दोस्तों। पहला तरीका है आपका फॉर्मूला का यूज करके, और दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर x का वैल्यू रख दो। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर x को अगर हम 1 में कन्वर्ट कर दें तो हमारा वैल्यू 2 आ जाएगा ना, क्योंकि 1 प्लस 1/1 क्या होता है, ऐड करने के बाद 2 होगा। तो अगर इस तरह के नंबर दिए रहे जहाँ पर आप डायरेक्ट x का वैल्यू रख सकते हो, तब तो ये आपका क्वेश्चन 2 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मान लो 2 की जगह 3 दे दिया होता, तो आप यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या रखते जिसे ऐड करने पर आपको 3 प्राप्त हो जाए। तो इस तरह की संख्या खोजने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर यहाँ पर 5 दे दिया जाए या 7 दे दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अगर आपका 2 दिया गया है तो हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 रख के बना सकते हैं। और अगर आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो इस इक्वेशन में भी आपको क्या रखना होगा, x का वैल्यू 1 ही रखना होगा ना। यानी कि 1 का पावर 64 प्लस 1/1 का पावर 64। तो 1 का पावर 64 एक ही होता है, और प्लस 1/1 का पावर 64 भी एक ही होगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना, x का पावर 64 प्लस 1/x का पावर 64, इसका भी वैल्यू 2 ही आने वाला है। ये तो आपका हो गया वैल्यू रखकर। अब हम यहाँ पर सीखते हैं तरीका कि अगर मान लो यहाँ पर कोई और वैल्यू दे दिया जाए आपसे एग्जाम में, तब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, x प्लस 1/x है इक्वल टू क्या है, 2 है। आपने स्कूल में पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और अगर हम लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर कर रहे हैं इक्वल के, तो राइट साइड में भी हमें इसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, तभी दोनों इक्विवेलेंट होंगे। अब बताओ, यहाँ पर x प्लस 1/x को हम बता सकते हैं a प्लस बी के वैल्यू में, जहाँ पर हमारा x a हो गया और 1/x हमारा b हो गया। इसे तोड़ोगे फॉर्मूले पर तो आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी कि 2 इंटू a इंटू b, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर देखो, आपका x से x कैंसिल हो गया, तो इधर आपके पास क्या बच गया, केवल x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, और ये जो माइनस 2 है वो आपका इस साइड में आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी माइनस 2 नहीं प्लस 2 है, क्योंकि a प्लस बी का फॉर्मूला है ना। तो इधर आके माइनस होगा तो फिर से आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कि दोस्तों यहाँ पर आपका x स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया। अब वापस से फिर से आप इसको स्क्वायर करोगे और फिर से इधर स्क्वायर करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 के बाद आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आएगा, 4 के बाद 16 आएगा, और 16 के बाद फिर 64 आएगा। तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इसे आगे बढ़ाते जाओगे फॉर्मूले पर,
और इस तरह से सॉल्व करोगे तब भी आपका फाइनल आंसर 2 ही आने वाला है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखें एग्जाम में, एक बार आप कोशिश कर लेना यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू रखकर, एक्स का वैल्यू पहले 1 रखना, फिर 2 रख के देखना, फिर 3 रख के देखना। अगर स्टार्टिंग के 4-5 नंबर से आपके इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं तब तो सही है, नहीं होते हैं तो फिर आप फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे पायरिया रिलेटेड है टीथ से, उसी प्रकार ट्रेकोमा किससे रिलेटेड होगा। पायरिया जो रोग है या फिर डिजीज है वो टीथ में होता है मनुष्य के, उसी प्रकार से दोस्तों जो ट्रेकोमा है ना वो मनुष्य की आंख में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, एक उम्मीदवार जो एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। तो बताइए कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों कि एक कैंडिडेट है, मान लो कोई एक कैंडिडेट है राम नाम का, वो 20% नंबर लाता है, जितने का एग्जाम हुआ है उसका 20% नंबर लाता है, लेकिन फिर भी पास होने से 30 नंबर कम ही ला पाया। एक और दूसरा बॉय यहाँ पर है जिसका नाम है श्याम, उसने टोटल पास जो नंबर था ना उसका 32% लाया, और जो पास होने की संख्या थी उससे 42 नंबर ज़्यादा लेकर आ गया है। आपको बताना है कि पास होने की संख्या यहाँ पर क्या है। तो पास होने का परसेंटेज निकालने के लिए हमें यह पता करना होगा कि टोटल एग्जाम कितने नंबर का हुआ था। वो कैसे निकलेगा, पहले व्यक्ति को टोटल 20% नंबर मिला और दूसरे व्यक्ति को 32% नंबर मिला, यानी कि दोनों के बीच में जो नंबर मिलने का डिफरेंस है वो 12% का है। और दोनों को नंबर कितना कितना मिला, तो मान लो कि x नंबर पास होने के लिए था, इससे 30 नंबर कम एल आ रहा है और इससे 42 नंबर ज़्यादा एल आ रहा है, यानी कि दोनों के बीच में जो नंबर लाने का डिफरेंस है वो 42 + 30 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 72। तो हम यहाँ पर क्लियरली यह बोल सकते हैं कि हमारा जो 12% है वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। हमें सबसे पहले पता करना है कि एग्ज़ाम कितने नंबर का हुआ था। तो एग्ज़ाम जितने भी नंबर का हुआ होगा वो अपने आप में 100% होगा, तभी ना उस 100% का कोई 20% लेकर आ रहा है तो कोई 32% लेकर आ रहा है। तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 12% बराबर 72 है तो 1% बराबर 72/12 हो जाएगा एक एक नियम से। हमें निकालना है 100%, तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे क्योंकि 100% का वैल्यू यहाँ पर इंटू 100 हो जाएगा। 12 से 6 यहाँ पर कटेगा और 6 × 100 क्या हो जाएगा, 600। दैट मीन्स कि दोस्तों आपका जो पेपर है वो टोटल 600 नंबर का हुआ था। अब 600 नंबर में से हमें पता करना है कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो देखिए जो कैंडिडेट ए है वो 20% नंबर लाता है ना, यानी कि 600 नंबर के परीक्षा में बैठा और यहाँ से वो 20% नंबर ला रहा है। दैट मीन्स कि टोटल नंबर वो कितना लेकर आ रहा है, 20 × 6 120 नंबर। और इतना नंबर लाने के बाद भी वो 30 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि उसे टोटल और 30 नंबर लाने होते हैं, दैट मीन्स कि 150 नंबर, जिससे कि वो पास हो जाता। तो यहाँ पर जो पास होने का नंबर है वो है 150, ठीक है। 600 में से 150 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ पास मार्क, केवल नंबर नहीं पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है। तो 600 नंबर का परीक्षा था, इसका कितना प्रतिशत जो है वो हमारा 150 है, यही आपसे पूछा गया है ना कि पास होने का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 100 ऊपर चला जाएगा और 600 नीचे आ जाएगा, ठीक है। x यहाँ पर केवल बच जाएगा, 100 से 600 कटेगा 6 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, यानी कि दोस्तों पास होने के लिए टोटल 25% नंबर लाना यहाँ पर नेसेसरी है। सो गाइज इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके आप एक और फिर से देख लेना, मैंने सारे स्टेप्स बिल्कुल ईजी वे में क्लियर किए हैं। आप दोबारा देखोगे वीडियो तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखो एक रीजनिंग का बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन आया था। यदि ऐट का वैल्यू 20 है, बैट का वैल्यू 40 है तो कैट का वैल्यू क्या होगा। देखो ए और टी, ऐट में 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, ए का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 1 होता है और टी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 20 होता है। यह अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या है दोस्तों, तो देखो ए बी सी डी इस तरह से लेकर जेड तक हमारी अल्फ़ाबेट्स होती हैं ना। ए आपका पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से जेड हमारा 26वां अक्षर होता है। तो यही हमने यहाँ पर किया, ए का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 20, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से बैट को देखोगे तो बी में आपका 2 है, ए में 1 है और टी में आपका 20 है। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 2 और 2 × 20 40, तो यहाँ पर आपका 40 कोड किया गया है। हमें कोड करना है कैट का, सी का मतलब है 3, ए का मतलब है 1 और टी का मतलब है 20। 3 × 1 आपका 3 और 3 × 20 आपका 60 हो जाएगा। दैट मीन्स कि दोस्तों इस कैट का कोड यहाँ पर 60 होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो फिर से यहाँ पर मैंने आपको जब सिलेबस बताया था रागा पेपर का तो वहाँ पर बोला था कि मैथमेटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तो यही क्वेश्चन आपके 25 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, देखिए जिसमें कहा गया कि गुना का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ गुना है, इस प्रकार से कुछ दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इस वैल्यू का मान क्या होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ पर आपके जो साइन इंटरचेंज करने के लिए कहे गए हैं ना, केवल साइन को इंटरचेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 16 है, 16 गुना 3 है, लेकिन गुना को यहाँ पर क्या कहा गया है, गुना को यहाँ पर कहा गया है दोस्तों प्लस, यानी कि हम क्या करेंगे 16 प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 16 प्लस 3 लिख दिया। फिर आपका प्लस 5 है, लेकिन प्लस को डिवाइड कहा गया है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम डिवाइडेड बाई 5 लिख देंगे। फिर आपका -2 है, लेकिन माइनस को गुना कहा गया तो हम गुना 2 कर देंगे और यहाँ पर आपका लास्ट में 4 कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया। सबसे पहले देखो 16 है, 16 प्लस 3 है, यहाँ पर 3 प्लस 5 है, लेकिन प्लस को माइनस कहा जाता है तो हम -5 कर देंगे और माइनस को डिवाइडेड बाई कहा जाता है तो हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। डिवाइड को प्लस कहा जाता है, सॉरी गुना, तो यहाँ पर हम गुना 4 कर देंगे। इस तरह से आपको सारे साइन इंटरचेंज कर देने हैं और इसका वैल्यू निकाल देना है। तो ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 16 प्लस 3 माइनस 5 गुना 2 क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो 16 प्लस 3 19 और 19 में से 10 घटाओगे तो आपका 9 वैल्यू आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 9 है। करना कुछ नहीं होता है, केवल आपको यहाँ पर जो जो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं उसे आपके कंडीशन के अनुसार चेंज कर दो और फिर उसको सॉल्व कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपका आ गया नॉन वर्बल रीजनिंग का, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस बार परीक्षा में हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर ये 3 सीरीज आगे बढ़ रही है, इसी प्रकार से ये 3 सीरीज आगे बढ़ रही है। तो आपको बताना है कि नीचे वाले पार्ट में तीसरे बॉक्स में क्या आएगा। इसके लिए देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, पहले प्लस था, फिर इस प्लस में एक इधर से और एक इधर से मल्टीप्लिकेशन आ गया। दोबारा क्या हो जाता है कि प्लस में आपके 4 इस तरह से डॉट बन जाते हैं अपर साइड में। सेकेंड वाले बॉक्स को देखोगे तो इसमें भी वही हो रहा है, पहले इस प्रकार का एक स्क्वायर था या फिर आप काइट बोल सकते हो इसे, फिर इस काइट में ऐसे 2 एरो यहाँ पर क्रॉस होके आ गए। ठीक है, और तीसरे वाले पार्ट में फिर से क्या हो रहा है कि इसके हर एक साइड में 2 ऐसे एक तरह से पॉइंट आ जा रहे हैं। तो हमारा ये वाला जो फिगर बन रहा है दोस्तों कुछ इस प्रकार का है ना, इसमें हमारा क्या हो जा रहा है क्रॉस आ जा रहा है। तो अब जो अगला साइन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ये ऐसे तो लिखाएगा ही और इसके चारों कोने पर इस तरह से एक डाउट दे देंगे। दैट मीन्स कि बी जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो डॉट वाला फिगर है ना वो फिगर के आउटसाइड में है, इनसाइड में नहीं है। आप यहाँ वाले फिगर को एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो, इसलिए आपका सी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो आउटर साइड में डॉट बने हुए हैं वही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपके मैगजीन का मिरर कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा होगा। मिरर यहाँ पर रखा गया राइट साइड में, तो देखिए मिरर का जो इमेज है ना वो हमेशा से क्या बनता है, उसका जस्ट फोटो कॉपी जैसा। जैसे मान लो यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो ई का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, एन जो है वो एन का मिरर इमेज इस प्रकार का बनेगा, आई जैसा है वैसा ही रह जाएगा। जो जेड है वो कैसे बनेगा, तो जेड आपका ऐसे बनेगा। इसके बाद आपका ए जैसा है वैसा ही रह जाएगा। फिर आपका जी जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा, ए आपका वापस वैसा, और एम इस प्रकार का रह जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि यह एम से स्टार्ट हो रहा है, जबकि मिरर यहाँ पर रखा गया है तो जब भी स्टार्ट होगा तो ई से ही स्टार्ट होगा। बी और डी को अगर हम देखेंगे तो बी और डी में देखिए जेड जो है ना वो दोनों में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी में जेड जैसे है वैसे ही लिख दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर मिरर इमेज बना रहे हैं यानी कि इसके जस्ट अपोजिट साइड में लिखेंगे, तो इसलिए आपका केवल डी ऑप्शन बच जाता है, यही करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऐसे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं जो कि फिल्ड किए गए हैं और चौथे बॉक्स में क्वेश्चन मार्क है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आने वाला है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बाकी के जो 3 यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं उनके फिगर को समझने की कोशिश करेंगे। तीनों बॉक्स में एक्चुअली में हो क्या रहा है, जैसे इस बॉक्स को ही लेकर चलो तो यहाँ पर आपके सबसे पहले तो एक इस प्रकार के सेमी सर्कल बने हैं और इस सेमी सर्कल में एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है। इसके बाद इस दोनों सेमी सर्कल के पॉइंट से ऐसे ऊपर में एक एरो बन रहे हैं और यहाँ से एक इस प्रकार का एरो बनाया जा रहा है। ऐसा ही फिगर आपका है ना। अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो यह वाला फिगर तो आपका सीधे गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, और आप ध्यान से देखोगे तो यह भी गलत हो गया। केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए बचता है जो इस फिगर को फिट करेगा, इसलिए ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका एक फिगर दिया गया है और आपको बताना है कि बिल्कुल सेम फिगर इनमें से किस में इम्बेडेड है, यानी कि हिडन फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पर स्वस्तिक का साइन बनाना है ना,
इस फिगर को देखोगे तो कहीं पर भी ऐसा स्वस्तिक का साइन आपको बना हुआ नहीं दिख रहा होगा। इसमें आपको देखकर एक बार तो लग रहा है कि स्वस्तिक का साइन बना हुआ है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो वह इस प्रकार से बना है, ना कि आपका इस प्रकार से बना हुआ है, जिस इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसे आप देखोगे तो ऐसे तो बना हुआ है पहला वाला फिगर, लेकिन सेकंड वाला फिगर यहाँ तक है और स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इस वजह से गलत है। अगर ये भी आपका ऐसे होता तो सही हो जाता। तो केवल आपका फिगर सी बचता है। और सी में कैसे बन रहा है इस चीज़ को देखो। जैसे यहाँ पर देखो सी में कौन कौन से आपके फिगर एम्बेडेड हैं। पहला जो आपका बनेगा वो यहाँ से इस प्रकार का बनेगा स्वस्तिक का, और सेकंड आपका यहाँ से इस प्रकार से आकर बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो है चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल्स द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर दोस्तों आपको वाटर इमेज बनाना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने मिरर इमेज बनाया था, तो वाटर इमेज आपका नीचे के डायरेक्शन की ओर बनता है। वाटर इमेज अगर आप बनाओगे तो ए का वाटर इमेज ऐसा बनेगा, 1 का वाटर इमेज ऐसा बनेगा, m का वाटर इमेज ऐसा बनेगा, 3 का आपका वाटर इमेज ऐसा बनेगा, और b का आपका वाटर इमेज ऐसा बनेगा। अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो केवल और केवल आपका एक ही फिगर इसमें होता है, वो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था और यह लास्ट क्वेश्चन है आपके रागा का पेपर का। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आने वाले हैं। अब फिगर को ध्यान से देखिए। पहले वाले बॉक्स में हो क्या रहा है ना कि 2 सर्कल हैं और एक आपका हाफ ट्रिएंगल है। वही अगले वाले बॉक्स में जो हाफ ट्रिएंगल है वो डबल हो जा रहे हैं और सर्कल आपका सिंगल हो गया। इसी प्रकार से अगर आप इसे देखोगे तो ऊपर में आपका हाफ सर्कल है और नीचे आपका डबल स्क्वायर है। तो अगला जो फिगर बनेगा दोस्तों उसमें कोने में जाकर स्क्वायर सिंगल हो जाएगा और नीचे इस प्रकार से डबल सी बन जाएगा। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो केवल ऑप्शन बी इस प्रकार का है। दैट मीन्स कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, इसी के साथ आपके रागा का 25 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए पूरे पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और टोटल के टोटल 30 क्वेश्चंस बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में मैंने आप सभी को उपलब्ध करवा दिया। आप सभी लोग इसका पीडीएफ जरूर अपने पास रख लें फ्यूचर में पढ़ने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्यूरीज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है @log2shivam। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उस पर भी क्लिक करके आप फॉलो कर लेना और वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़े हैं, अगर आप इस बार एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड हर एक कंटेंट सबसे पहले एंड ऑथेंटिक वे में दी जाएगी।